नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी। इसे उपन्यास के शक्ल में लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने, और इस उपन्यास का नाम है व्यंग रक्षामः। अब तक आपने सुना कि नारद के कहने पर देवराज इंद्र भगवान शिव के पास कैलाश जाना चाहते हैं, क्योंकि वो राम के पक्ष में भगवान शिव और माता गौरी को लाना चाहते हैं। अब क्या होता है सुनिए आगे। पौलोमी शची इंद्राणी ने मदन प्रिया रति को बुलाकर कहा, अरे मनमथ वधू, आज मैं हेमवती शैल सुता उमा के चरण शरण में कैलाश जा रही हूं। आ, तू मुझे श्रृंगारित कर दे। रति ने हंसकर इंद्राणी को सुवासित तैल लगाकर केश विन्यास किया। हीरा मोती मणि खचित भूषण कुंकुम और कस्तूरी आदि सुगंधों का लेप अंग उपांगों पर किया। फिर रत्न संकलित आभायुक्त पटवस्त्र धारण कराकर पैरों में महावर दी। सची का रूप हेमकांति के समान दे दीप्यमान हो उठा। इस रूप माधुरी को देखकर रति ने हंसते हंसते कहा, देवी, इस भुवन मोहन रूप को लेकर तुम भवन से बाहर कैसे जाओगी? इस रूप को देखकर तो जगत मत्त हो जाएगा। तुम्हारे अधरामृत को देखकर देव दैत्य अमृत को भूल जाएंगे। वेणी को देखकर नाग लजाकर भाग जाएंगे। उन्नत कुचों को देखकर मदरांचल अचल हो जाएगा। रति के ये वाक्य सुनकर वारुमती शोभना शची ने अपने अवयवों को ऐसे ढक लिया जैसे भस्म राशि से अग्नि ढकी जाती है। वो गंधायुक्त उषा की भांति हस्तिदंत रचित गृह द्वार से बाहर आई। देवेंद्र ने पौलोमी शची सहित देवलोक से कैलाश को प्रस्थान किया। हिमगिरी श्रृंग पर हेमकूट के समान धवल ध्वज ऐरावत धीर मंथन गति से ऊर्ध्वगत होता जा रहा था। निरभ्र आकाश में बालोदित अरुण की स्वर्ण आभा से हिमशृंग की शोभा अकथ्य हो रही थी। उस शोभा को निरख देवेंद्र ने कहा, पौलोमी, प्रस्फुटित कमल के जैसे मृणाल की शोभा बढ़ती है, ऐसे ही तेरे सानिध्य में मैं संपन्न हूं। शची ने हंसकर कहा, ठीक ही तो है। पारिजात परिमल के कारण ही पवन का आदर होता है, परंतु अंब से मैं कहूंगी क्या, ये तो बताओ। जैसा अवसर हो। तू तो प्रत्युन्नपन्नमति है। वह दुष्ट इंद्रजित नामधारी राक्षस जैसे मरे तू वही कर। तो दुर्जटी की सेना में क्यों? पितृचरणों में चलकर क्यों ना निवेदन करें? वो तथाकथित इंद्रजीत क्या पितृचरण का भी सामुख्य करने का सामर्थ्य रखता है? प्रिय, उसके सामर्थ्य का अंत नहीं है। दुर्जटी को छोड़कर हमें और कोई आसरा नहीं है। हमें दुर्जटी को उस दुरात्मा से विमुख करना ही होगा। अंब क्या मेरे कहने से सुनेंगी? शची ने कहा, क्यों नहीं? त्रिभुवन में कौन है जो तेरे कटाक्ष पूरित अनुरोध को टाल सके? फिर अंब तो तुझ पर बालिकाल से सदा है। कैलाश पर क्या हम पहुंच गए हैं? ये पर्वत जो श्याम तरु राशि में है, उसके उस पार ये जो स्वर्णिम मुतुंग हिमकूट है, वही तो कैलाश है। वही है प्रियतमे। शरवण से तो ये अति मनोरम है। इसी से कैलाशी शरवण को छोड़कर यहां आ बसे हैं। और नहीं तो क्या। तू तो जानती ही है कि काम दहन के समय से ही रुद्र ने क्रुद्ध होकर शरवण भी भस्म कर दिया था। अब तो उसे अगम्य क्षेत्र मान लिया गया है। नृवंश के चरण वहां नहीं पड़ सकते। देखो तो प्रियतम, ये निर्मल निर्झर कैसी शोभा धारण कर रहा है। इसकी शुभ्र जलराशि श्याम शिला पर ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे श्यामा वामा ने उत्तरांग में चंदन लगाया। ऐसी ही है। लो, आ गए हम कैलाश धाम के द्वार पर। ये देख, द्वार मधुर निनाद से अपने आप ही खुल गए। दुर्जटी के किंकर इस दास के ऐरावत को पहचानते हैं। यहां कैसे पक्षी कलरव गान कर रहे हैं। सरोवर में पद्म भी सूर्योदय अच्छी तरह नहीं होने के कारण पूरी तरह खिले नहीं हैं। वे कुछ मुदे से, कुछ खुले से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे लज्जावती नववधू ने भोर में कुसुमारुण शैया बीड़ा वनत हो अपना कमल वदन ढांप लिया हो और निर्मल जल में बालारुण की रक्तिम रश्मियां खेल रही हैं। वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे ढीठ नायक उस बीड़ावंता लज्जवती का अवगुंठन हटाने को उंगलियों से गुदगुदा रहा हो।
देवादिदेव के किंकरों ने ऐरावत को घेर लिया। देवेंद्र शची सहित हाथी से उतरकर शैलवाला अंबिका पर्वत की सेवा में किंकरों के बताए मार्ग पर चलकर जा पहुंचे। अम्ब स्वर्णासन पर बैठी थी। जया चंवर टुला रही थी। विजया छत्र लिए थी। महेंद्र ने इंद्राणी सहित महामाया अंबिका के चरणों में प्रणाम किया। अम्ब ने हंसकर शची को अंक में बिठाया और फिर सूंघा। देवेंद्र की ओर कृपा कटाक्ष कर कहा, देवेंद्र, देवकुल में देवलोक में सब कुशल तो है, अब फिर कोई नया झंझट तो नहीं आ खड़ा हुआ। अम्ब, देवद्रोही लंकापति रावण और दुर्जयी रावणी पर जब तक धुर्जटी का अनुग्रह है तब तक भला देवलोक और देवकुल में कुशल कहां। देवकुल तो उस दुरंत रावण से लड़ ही नहीं सकता और मुझ दास को उसके दुरात्मा पुत्र का कंधे पर कलश रखकर तीर्थोदक से इंद्राभिषेक करके ही मुक्ति मिले। मेरा विकराल वज्र भी उस दुरात्मा के अक्षय तुणीर और दिव्य धनुष के सामने निस्तेज हो गया। लेकिन अब तो रावण का देवकुल से कोई विग्रह नहीं है। अंबिका ने कहा, अम्ब, रावण और उसका वो पुत्र जो अब मुझ दास को कलंकित करने के लिए इंद्रजीत कहलाता है, जब तक जीवित है तब तक सब देवकुल के साथ आपका ये दास मृतक ही तो है। उसने देवों, दैत्यों, असुर, नाग, गंधर्व, आगत, समागत वो सभी को एक करना चाहता है। उसकी यज्ञ विधि भी हमारे अनुकूल नहीं है। उसके कार्यों और आदर्शों से तो देवादिदेव भी सहमत हैं। पार्वती ने कहा, वो और उसका पुत्र दोनों ही देवादिदेव के किंकर हैं। फिर तुम मुझसे और देवादिदेव से उसके अमंगल की क्यों आशा रखते हो? अब शची ने कहा, अम्ब, देवादिदेव के संकेत से मेरे पिता ने दानव वंशी होने पर भी देवेंद्र को मुझे सौंप दिया। आप ही के आशीर्वाद की छाया में हम संपन्न हैं, निरापद हैं। परंतु आपके आशीर्वचन की अवज्ञा करके उस दुस्सह दुरात्मा ने देवेंद्र को बंदी बनाया। देवेंद्र को समूचे नृवंश के प्रतिनिधियों के सामने कंधे पर तीर्थोदक रखकर उस अधम का इंद्राभिषेक करना पड़ा। कैसे अब आप देवकुल का ये अपमान देख सकेंगी? हेमवती ने सब सुनकर कहा, परंतु सुन, तेरे अनुरोध की रक्षा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। देवादिदेव राक्षस कुल रक्षक हैं। वे आज वृषभध्वज योग में कूटस्थ दुर्लभ गिरिकूट पर बैठे हैं। वहां तक जाना भी शक्य नहीं है। उनकी एकांत साधना में विघ्न करना भी निरापद नहीं है। तू जानती ही है, संक्रुद्ध रुद्र के निश्वास से मकर ध्वज मीन केतु काम भस्म हो चुका है। यह तो और भी अच्छा है। हम विरूपाक्ष देवादिदेव यहां नहीं है। वह विकट शिखर पर कुटस्थ हैं। अब आप ही देवों का प्रिय कर दीजिए। हमें देवादिदेव से क्या प्रयोजन है? हम तो आप ही के प्रसाद से संपन्न हो जाना चाहते हैं। पौलोमी शची के ये वचन सुनकर हंसती हुई उमा ने कहा, अरे इंद्र सखी, तू बड़ी वाचाल है। तभी तो देवराज तुझे देखकर ऐसा विमुग्ध होता है, जैसे ऋतुवती वनस्थल की कुसुम कुंतला को देखकर मोहित होता है। देवेंद्र ने उमा की प्रसन्न मुद्रा को देखकर कहा, अम्ब, देवकुल के अपमान का परिष्कार करो। मैं दास इसी आशा से आपकी शरण आया हूं। मातेश्वरी, जब दुरंत तारक ने मुझे पराजित कर स्वर्ग हस्तगत कर लिया था, तब देवकुल रक्षक कुमार कार्तिकेय ने वृषभ ध्वज रुद्र ने नागसिद्ध धनुष और अक्षय तुणीर दिया था। उसी से कुमार ने दुर्जय तारक का वध किया था। वृषभ ध्वज रुद्र की कृपा से मेघनाद के पास भी वही महास्त्र है। इसी से वे दुरंत राक्षस अदृश्य रहकर चतुर्मुखी वाण वर्षा करता है। उसका वध संभव ही नहीं है। अब अम्ब, कृपा कर मुझे कुमार का वही अक्षय तरकश दो। धनुष की अभेद्य सुवर्ण मंडित ढाल दो और मृत्युंजय खड्ग दो, जिससे राम उस वैरी दुरंत मेघनाद का वध कर सके। देवराज इंद्र का ऐसा अनुनय अनुरोध सुनकर शरणागत वत्सला अंबिका शैलवाला पार्वती ने महामाया को आज्ञा दी कि वो देवेंद्र की इच्छा पूर्ण करे। महामाया ने वो जाज्वल्यमान शस्त्र अस्त्र देवेंद्र को लाकर दिए। इंद्र ने वो काला धनुष हाथ में लेकर कहा, मुझ दास का ये रत्न धनुष इस दिव्य धनुष के सामने तुच्छ है। ये महातेजस्कर खड्ग और सूर्यमंडल के समान दीप्यमान ढाल तथा काल सर्प की भांति नागशरों से भरा अक्षय तरकश पाकर मैं धन्य हो गया। देवकुल पुनर्जीवित हो गया। उमा हेमवती ने कहा, देवेंद्र, तुम मेरे अभ्यागत हो, देवराट हो, तुम्हारा विचार शुभ है।
आर्यों और देवों का अप्रिय मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती। दुर्जटी क्रुद्ध भी होंगे तो मैं सहन करूंगी। तुम इन महास्त्रों को ले जाकर राम को दे दो। इन्हीं से कुमार कार्तिकेय ने तारक का वध किया था। इन्हीं से तुम्हारे चिरशत्रु मेघनाद का हनन होगा। परंतु मैं तुम्हें कह देती हूं, मेघनाद की वीरता मैंने देखी है। वो त्रिपुरारी का संपूर्ण रौद्र तेज धारण करता है। त्रिभुवन में कोई वीर शस्त्र रहते उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए उसे निरस्त्र ही वध करने का संकेत रामभद्र को देना। सीता का असह्य संताप अब मुझे भी सह्य नहीं है। रावण अब अपने ही चरित्र दोष से विनष्ट होगा। जाओ देवेंद्र, लंका का सौभाग्य सूर्य अब अस्ताचल में डूब चुका है। इंद्र ने आनंद मग्न होकर उमा की वंदना की। अंब ने शची को अंक में भर विदा किया। देवलोक में पहुंचकर इंद्र ने देव सारथी मातुल को बुलाकर कहा, हे बहुज्ञ, तू अभी मेरा दिव्य रथ लेकर लंका में चला जा। वहां राम कटक में पहुंचकर इन अस्त्रों को अत्यंत सावधानी से रामभद्र की सेवा में पहुंचाकर निवेदन कर कि इंद्रलोक निवासी आपके मंगल की कामना करते हैं और रुद्रप्रिया शैलवाला उमा आप पर प्रसन्न है। इन दिव्यास्त्रों से निरस्त्र मेघनाद का वध कीजिए। शंका को मन में स्थान न दीजिए और तू भी रथ सहित रामभद्र की सेवा में रह और मेरा अनुरोध निवेदन कर। अब कि आपके पिता महात्मा दशरथ देवप्रिय थे। उन्होंने देवों के लिए युद्ध किए थे। मैं शंबर का वध उनकी सहायता के बिना नहीं कर सकता था। वास्तव में शंबर का वध का श्रेय आपके पिता महात्मा दशरथ को ही है। अब रावण का वध आपके नृवंश हाथ से ही हो, यही संपूर्ण देवकुल की कामना है। वो दुरात्मा रावण नृवंश की सारे ही मर्यादा को उलट पुलट रहा है। निरंतर 12 दारुण देवासुर संग्राम कर देवों ने दैत्य भूमि को सुरलोक बनाया है। अब पृथ्वी पर 4 ही प्रबल अनार्य देवदुष नृपति थे। एक वैजंतीपुरी का तिमिरध्वज शंबर, जिससे पांचालपति दिवोदास के साथ आपके यशस्वी पिता दशरथ ने सम्मुख समर में हनन किया। दूसरा वर्चिन, जिसकी 1 लाख दानव सैन्य का देवोदास पुत्र सुदास ने महासमर में समूल नाश कर मार डाला। यद्यपि अनेक आर्य राजाओं ने भी वर्चिन का साथ दिया था। तीसरा भेद, जिसने वर्चिन की मृत्यु के बाद सुदास की अधीनता स्वीकार कर ली है। अब केवल रह गया यही महाबली रावण, जो इन सबसे भयानक दुर्जय और दुरंत है। इसलिए हे रामचंद्र, आप इसका वध करके अनार्य जातियों का समूल उच्छेद कीजिए। आपके इस विकट संग्राम के परिणाम पर ही आर्यों और देवों का अस्तित्व निर्भर है। कदाचित इस बार यह रावण जीवित बच गया तो निश्चय ही न आर्यावर्त रहेगा, न देवलोक, त्रिलोक का नृवंश राक्षस हो जाएगा। देवेंद्र का संदेश ध्यान से सुनकर दिव्यास्त्रों को सावधानी से ले महाप्रज्ञ देवसूत मातली ने बद्धांजलि हो देवेंद्र की प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और दिव्य रथ पर चढ़कर लंका की ओर चला। सहस्त्रों घंटियों की झनकार से उस समय वातावरण मुखरित होकर जैसे राम की जय जयकार कर उठा। अभी आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर से व्यंग रक्षामा। इस एपिसोड में आपने सुना कि कैसे देवताओं के राजा इंद्र अपना रथ और शिव से लिया हुआ दिव्यास्त्र भगवान राम तक पहुंचाते हैं। अब क्या होगा युद्ध में, मेघनाद के साथ युद्ध कैसे होगा, सुनिए अगले एपिसोड में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ, बच्चों को सुनाइए। नमस्कार।